एक बार की बात है। एक बार एक अध्यापक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। यहाँ दिखाया जाता है कि एक गरीब मजदूर अपना कड़ी मेहनत कर रहा था। रास्ता ऊंच नीच होने के कारण मजदूर का जूता फिसल जाता है और मजदूर गिर जाता है। इसी रास्ता से गुरुजी गुजर रहे थे। मजदूर अपना जूता खोलने का फैसला किया। वैसे ही गुरुजी पधार चुके। प्रणाम गुरुजी, आयुष्मान भवा। गुरुजी मजदूर को आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। तभी उनके शिष्य को शरारत सूझी। उसने जूते को घूर घूर कर देखने लगा और उसके मन में खटकने लगा, क्यों न इन जूतों को छुपा दे। यह बात अपने गुरुजी से बताना चाहा। गुरुजी, बोलो बालक, इन जूतों को छुपा दे तो कितना मजा आएगा। गुरुजी बहुत सोचने समझने लगे, लेकिन उस शिष्य को तो मजाक सूझ रहा था। गुरुजी, देखते हैं इस मजदूर पे क्या असर पड़ता है। नहीं, इस गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखते हैं कि इस गरीब इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है। और गुरुजी ने वैसा ही किया। उस शरारती शिष्य से कुछ सिक्के डलवा दिए और बोले, चलो अब छुप कर देखते हैं। गुरुजी के साथ साथ सभी शिष्य छुप गए और छुप छुप कर सभी देख रहे थे। मजदूर का काम पूरा हो चुका था। उसने अपने पगड़ी खोली और अपने मुंह कान पोंछने लगा। पोंछते हुए अपने जूते की ओर चल पड़ा। मजदूर अपने जूता के पास पहुंचा और जूता पहनने लगा तो जूता में कुछ कठोर सा महसूस हुआ। गुरुजी तथा उनके शिष्य सभी लोग इस दृश्य को छुप छुप कर देख रहे थे। मजदूर अपने जूते को हाथ में उठाकर देखने लगा
तो उस जूते में कुछ सिक्के पड़े हुए मिलते हैं। मजदूर जूते में सिक्के देखकर आश्चर्यचकित होता है और चारों तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। फिर दूसरा पाँव जूते में डालता है तो उसमें भी कठोर सा महसूस होता है, तो उससे भी उठाकर देखता है तो उसमें भी कुछ सिक्के पड़े हुए मिलते हैं। फिर मजदूर थोड़ा खुश होता है और दोनों जूतों को पहन लेता है और पहनने के बाद भगवान से कहता है, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुष ने मेरे जूते में यह सिक्के छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं मेवा लगे, ताकि मैं इन पैसों से अपने बच्चों और पत्नियों के लिए खाना और कुछ दवाइयाँ ला सकूं। मजदूर ऐसा विनती कर कर वो अपने घर की ओर चल देता है। गुरुजी तथा उनके शिष्य इस दृश्य को देख रहे थे। गुरुजी सभी शिष्य को अपने पास बुलाए। सभी शिष्य उनके पीछे पीछे आ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद गुरुजी ने शिष्य से बैठने को कहा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, पहली वाली मजाक कि ये मेरा तरीका। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो पल के लिए आनंद मिलता है, परंतु बदुआ मिलता है।